Hello everyone, welcome back to my channel. If you are here for the first time, then let me tell you, I make videos related to content, freelancing and blogging. Today's video is about Quora Space Program. ये Quora के थ्रू अर्न करने का दूसरा वे आउट है. इसका पहला वे आउट है Quora पार्टनर प्रोग्राम, जिस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं. उन वीडियोस का लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी कि Quora स्पेस प्रोग्राम क्या होता है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इस पे फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, इससे अर्निंग्स कितनी होती हैं और कितने फॉलोअर्स पे तुम्हारी अच्छी अर्निंग्स होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एंड में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि Quora स्पेस प्रोग्राम ज्वाइन करके तुम्हें अपना टाइम क्यों नहीं वेस्ट करना चाहिए. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बट बिफोर दैट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अमेजिंग ट्रिक्स लाइक दीज. First thing first, I want to start by telling you that I am not a member of Quora Space Program. आज मैं तुम्हें यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दूंगी वो मैंने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च करके निकाली है या उन लोगों से कंसल्ट करके निकाली है जो कि ऑलरेडी Quora Space Program के साथ एसोसिएटेड हैं काफ़ी मंथ से. So I want to start by telling you what is Quora Space Program. Quora स्पेस प्रोग्राम इज़ बेसिकली अ कम्युनिटी जहाँ पे तुम्हारे साथ वो लोग आके ज्वाइन होते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट या सिमिलर लाइकिंग्स होती है. इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ फेसबुक ग्रुप. अब ये जो तुम स्पेस होता है ये तुम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी पे या किसी पर्टिकुलर नीश पे बनाते हो. जैसे कि तुम अपना Quora स्पेस बना सकते हो यूट्यूब मार्केटिंग पे, यूट्यूब प्रमोशन ट्रिप्स पे, अर्निंग मनी ऑनलाइन पे, किसी एग्ज़ाम को लेकर, किसी सेट ऑफ एजुकेशन को लेकर, एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर, ब्लॉगिंग को लेकर. इनफैक्ट आई वुड से किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे तुम अपना Quora स्पेस प्रोग्राम बना सकते हो. अब इसको बनाने के बाद तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें अपने स्पेस पे काफ़ी सारी पोस्ट डालनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, काफ़ी सारे आंसर्स लिखने हैं. इसके अलावा तुम्हें अपने स्पेस पे जो तुम्हारे स्पेस के रिलेटेड, जो तुम्हारी कैटेगरी के रिलेटेड दूसरे लोगों ने पोस्ट करी है उनको भी शेयर करना है. बेसिक तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है ताकि तुम्हारे स्पेस पे ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा एंगेजमेंट हो, ज़्यादा फॉलोअर्स आए और इन टर्न तुम्हारी अर्निंग अच्छी हो. अब ये जो Quora स्पेस प्रोग्राम है इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ फेसबुक ग्रुप. हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तरीके से यहाँ पे भी तुम्हारा सेम एम होना चाहिए कि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े, तुम्हारे व्यूज़ ज़्यादा आए, तुम्हारी Quora पे विजिबिलिटी अच्छी हो और तुम्हारे स्पेस का एंगेजमेंट बढ़ता जाए. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि Quora स्पेस क्रिएट कैसे करते हैं. Quora स्पेस को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गो ऑन quora.com एंड मेक अ अकाउंट. आई एम वेरी श्योर तुम्हें Quora पे अकाउंट कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी पता होगा, सो आई एम नॉट गोना डिस्कस दैट. अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें Quora के मेन होम पेज पे जाना है. होम पेज पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन स्पेसेस. स्पेसेस के पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन सी ऑल स्पेसेस और फिर तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट स्पेस. जैसे ही तुम क्रिएट स्पेस पे क्लिक करोगे यू विल गेट 2 more ऑप्शंस. राइट द नेम ऑफ़ योर स्पेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्पेस. अब यहाँ पे तुम्हें अपने स्पेस का नाम और डिस्क्रिप्शन दोनों लिखना है. डिस्क्रिप्शन में कोशिश करना तुम ये बताओ ना कि तुम स्पेस पे क्या करने वाले हो और ये तुम्हारा स्पेस लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है. अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम अपने FB पे, FB ग्रुप पे या अपनी FB प्रोफाइल पे पोस्ट डालते हो वैसे ही यहाँ पे पोस्ट डालना शुरू कर देना है ताकि लोग आके तुम्हें फॉलो करने लगे. Now you have created your space. अब इस स्पेस को बनाने के बाद you have to do all these 5 things. इसके अलावा you get options like submissions. यहाँ पे तुम्हें वो पोस्ट दिखेंगी जो तुम्हारे स्पेस के फॉलोअर्स तुम्हारे स्पेस पे पोस्ट करना चाहते हैं एंड दे आर आस्किंग योर परमिशन. नेक्स्ट इज सजेशंस. यहाँ पे वो पोस्ट होती हैं जो कि तुम्हें Quora सजेस्ट करता है तुम्हारे नीश के रिलेटेड अपने स्पेस पे शेयर करने के लिए. Stats, you can see your views, followers, upvotes, comments, clicks or your added URLs. Now comes the next question कि लोग Quora स्पेस क्यों बनाते हैं. जो Quora.com है, जितने भी Quora स्पेस ओनर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने स्पेस के थ्रू अर्निंग्स करने की. जब तुम Quora स्पेस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हो, जो तुम्हारा Quora स्पेस है उनकी पोस्ट के बीच में Quora ऐड डिस्प्ले करने लगता है. अब ये जो एड्स होते हैं उसका कुछ % शेयर Quora तुम्हारे साथ शेयर करता है एज अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग. अब ये जो अर्निंग्स होती हैं ये काफ़ी कम होती हैं और क्यों कम होती है मैं तुम्हें ये आगे डिस्कस करके बताऊंगी.
अब क्वोरा स्पेस प्रोग्राम के थ्रू अच्छी अर्निंग्स करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि तुम अपने स्पेस पे जितनी भी पोस्ट डालते हो, जितने भी क्वेश्चंस पूछते हो या जितनी भी लोगों से की पोस्ट शेयर करते हो, उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ, उस पर कॉमेंट ज़्यादा आएँ, उस पर अपवोट ज़्यादा अच्छे आएँ और इन टर्न उसका एंगेजमेंट अच्छा हो। अब ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे स्पेस की फॉलोइंग अच्छी होगी, क्योंकि अगर ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। सो नाउ दिस ब्रिंग्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हाउ टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स ऑन क्वोरा स्पेस। क्वोरा पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंसिडर डूइंग दीज 4 थिंग्स। The first thing is create new and engaging content. You have to make sure कि तुम डेली अपने स्पेस पे कुछ अच्छी नई पोस्ट डालो जो कि लोगों को मोटिवेट करे, उनकी नॉलेज को बढ़ाएं, या कुछ टिप्स और ट्रिक्स डालो, या तो सिंपली कुछ ऐसी पोस्ट डालो जो कि उनको एंटरटेन करे। सो योर मोटो शुड बी एंगेजिंग वैल्यूएबल कंटेंट फॉर योर ऑडियंस एंड दिस यू हैव टू डू एवरी डे। कोशिश करो कि तुम डेली 3 से 4 पोस्ट डालो अपने क्वोरा स्पेस प्रोग्राम पे। And if you don't have the time, you can even ask your followers to put new post on your space. The second thing that you can do is use Quora suggestions. अब तुम्हें यहाँ पे क्या होता है, जो Quora है तुम्हारे नीश के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ पोस्ट सजेस्ट करता है। So you try to share those posts on your space जो कि Quora तुम्हें सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि Quora सिर्फ ऐसे ही पोस्ट सजेस्ट करता है जिनका एंगेजमेंट अच्छा होता है, जिनका व्यू रेट अच्छा होता है। सो अगर तुम उन सारी पोस्ट को अपने स्पेस पे शेयर करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे स्पेस का भी एंगेजमेंट और व्यू रेट बढ़ेगा। The third thing that you can do is ask people to answer your questions. Quora पे काफ़ी सारे राइटर्स होते हैं, you can go and personally request them to answer your questions. ऐसा करने से तुम्हारे जो questions हैं उनकी visibility बढ़ेगी और उनका engagement भी बढ़ेगा। The fourth and the last tip that I would like to give you is make your Quora space on trending topics like affiliate marketing, digital marketing, data science, artificial intelligence, SEO, blogging, network मार्केटिंग, वेबसाइट मार्केटिंग एक्सेट्रा, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, इस पे काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च करते हैं और इसके अलावा इन टॉपिक्स पे जो एड स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। तुम्हें इन टॉपिक्स से काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है Quora स्पेस के थ्रू। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका तुम्हें बहुत देर से इंतज़ार था, दैट इज़ कि Quora के स्पेस के थ्रू तुम्हारी अर्निंग्स कितनी हो सकती है। लेट मी टेल यू, इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें देखनी है वो ये है कि तुम्हारी कंट्री एलिजिबल है कि नहीं। Quora स्पेस प्रोग्राम के लिए इंडिया इज़ एलिजिबल कंट्री बट पाकिस्तान इज़ नॉट। अब पाकिस्तान क्यों नहीं एलिजिबल है ये मुझे नहीं पता। एलिजिबल कंट्री देखने के बाद यू हैव टू डू 3 थिंग्स। Quora स्पेस बनाने के बाद इमीडिएटली तुम्हें अपने स्पेस पे पोस्ट डालना शुरू कर देना है, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देना है और लोगों की पोस्ट शेयर करना शुरू कर देना है। अब जैसे ही Quora देखेगा कि तुम्हारे स्पेस पे अच्छा एंगेजमेंट आने लगा है, अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं, तो वो तुम्हारी पोस्ट के बीच में एड्स डिस्प्ले करने लगेगा। अब जब ये एड्स डिस्प्ले होंगे, उन एड्स को जो भी लोग देख रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी अर्निंग्स होगी। सपोज तुम्हारी 3 पोस्ट के बीच में उन्होंने एक ऐड डाला है और उन 3 पोस्ट को करीब 1000 लोगों ने या 500 लोगों ने आके व्यू करा है, तो तुम्हारा 500 व्यूज़ आ गए ऐड पे भी, फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी अर्निंग्स होगी। जनरली 2-3 ऐड अगर डालते हैं तो तुम्हारी अर्निंग्स कुछ 0.01 सेंट्स और 0.05 सेंट्स होती है एक ऐड के लिए। सो अब नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि स्टार्टिंग में ही तुम काफ़ी सारी पोस्ट डालो ताकि जो Quora का फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ अर्निंग $10 वो पूरा हो जाए। अब जैसे ही इसके थ्रू तुम्हारे $10 पूरे हो जाएंगे, तुम्हारा आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ रिव्यू प्रोसेस। तुम्हारे $10 पूरे होने के बाद जो Quora स्पेस है वो रिव्यू में चला जाएगा। जो Quora की अपनी टीम है वो तुम्हारे स्पेस को रिव्यू करेगी, वो देखेगी तुम्हारा कंटेंट कितना वैल्यूएबल है, कितना जेन्युइन है, वो कॉपीड है कि नहीं, उस पर अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है कि नहीं, वो ये सारी चीज़ें देखेगी। और नाउ कम्स द थर्ड स्टेप, जैसे ही तुम्हारा रिव्यू में तुम्हारा Quora स्पेस अप्रूव हो जाएगा, दे विल सेंड यू अ मेल आस्किंग योर स्ट्राइप अकाउंट डिटेल एंड योर बैंक अकाउंट डिटेल। जब तुम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ डाल दोगे तो मंथली जितना भी तुम्हारी अर्निंग्स होगी वो Quora तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र करने लगेगी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं तुम्हें क्यों नहीं सजेस्ट करूँगी कि तुम Quora स्पेस पे अपना टाइम वेस्ट करो। There are 3 main reasons to this. The first reason is Quora displays ads on your post अपनी मर्जी से।
देयर इज़ नो सेट रूल कि तुम्हारे अगर इतने फॉलोअर्स होंगे या अगर तुम्हारे इतने व्यूज़ हो जाएंगे या हर एक व्यू पे वो ऐड दिखाएगी। वो तुम्हारे पोस्ट के बीच में ऐड दिखाती है अपनी मर्ज़ी से। कभी कभार वो तुम्हारे पोस्ट के बीच में 3-4 ऐड दिखाने लगती है, कभी कभार एकदम नहीं दिखाती। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर अर्निंग्स। तुम्हारा कोई सेट टारगेट या सेट गोल है ही नहीं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कब अर्निंग मिलने लगेगी, कि तुम क्या करो कि तुम्हारी अर्निंग बढ़े। तुम्हें कुछ नहीं पता है। यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग योर वर्क एंड बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लक। मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके लैक्स में फॉलोअर्स हैं, जिनके पोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स में व्यूज़ हैं, लैक्स में व्यूज़ हैं, पर उनकी अर्निंग्स कुछ सेंट्स या कुछ डॉलर्स ही है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट रीज़न। माई सेकेंड रीज़न इज़ कि क्वोरा स्पेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कम अर्निंग्स होती है। मैंने कुछ ऐसे स्पेस ओनर्स हैं जिनके कुछ 500 के फॉलोअर्स हैं, 200 के फॉलोअर्स हैं, इनफैक्ट 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स हैं, पर उनकी अर्निंग इज़ ओनली $10 और $30। यार काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट डालना पड़ता है, तभी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग आती है। इतना ज़्यादा फॉलोअर्स लाने के बाद, इतना वैल्यूबल कंटेंट डालने के बाद भी ओनली इफ़ यू आर अर्निंग $10 to $30, इट्स यूजलेस। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद अगर तुम्हें एंड ऑफ इट 1000-2000 रुपये मिले तो फ़ायदा क्या है क्वोरा स्पेस ज्वाइन करने का। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि देखो जो क्वोरा स्पेस ओनर्स हैं उन्होंने खुद क्या टाइप करा है कि उनकी अर्निंग्स कितनी है एक्चुअल में। मैंने क्वोरा पे एक क्वेश्चन सर्च करा, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम द क्वोरा स्पेस प्रोग्राम। अब यहाँ पे कोई श्वेता अरोरा है जिनका ब्लॉग है नॉन इंजीनियर्स। अभी तक इन्होंने उससे सिर्फ $1.1 अर्न करा है। दूसरा ब्लॉग उनका स्पेस है एडवर्टीजमेंट्स एंड ब्रांड्स, उससे भी 0.01। एक और स्पेस है जिससे 0.06। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, कोई अर्पिता है जिनका स्पेस पे अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर है, अभी तक वो $10 का मार्क अटेन नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा अंकुर, ही हैज़ ऑल्सो अर्न 0.09। सो ओवरऑल जितने भी स्पेस ओनर्स हैं उन्होंने खुद कहा है कि उनकी अर्निंग्स बहुत ही कम है क्वोरा स्पेस प्रोग्राम के थ्रू। इनफैक्ट आई वुड से वो $10 का मार्क भी रीच नहीं कर पा रहे हैं इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बाद और अच्छा अमेजिंग कंटेंट बनाने के बाद भी। आई बिलीव कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें क्यों मना कर रही हूँ क्वोरा स्पेस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। और अगर इफ़ यू अग्री विथ मी, कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कि तुम्हें भी यही लगता है कि क्वोरा स्पेस प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और डाउट हो तो लाइक आई ऑलवेज से, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, यू कैन इंस्टाग्राम मी एंड यू कैन इवन मेल मी। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन नाउ। बाय।